बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो एफएससी केमिस्ट्री के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का समथिंग लाइक डाटा ये है। ठीक है, इसमें फाइंड आउट की क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्स क्या चीज़ है, मिक्सचर है। मतलब जिसमें हमने डिटेक्शन करनी है कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे मैंने ये सैंपल्स लिए हुए हैं, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी। ये वो वाले सैंपल हैं चार जो कि मुझे लग रहा है कि इस मिक्सचर के अंदर ये चारों में से कोई सैंपल्स कोई कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, उनके साथ ही मैंने इनको भी ऐड कर दिया ताकि देखते हैं कि इनकी इसके साथ ट्रैवलेंस क्या है, सॉल्वेंट के साथ ट्रैवलेंस क्या, क्योंकि सॉल्वेंट के चढ़ने के साथ साथ इन तीनों चारों सैंपल्स ने पांचों के पांचों ट्रैवल करेंगी जो आपस में मैच करेंगी। मतलब मिक्सचर के साथ जो मैच करेंगे वो हम कहेंगे उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट है, उससे ये कंपोनेंट है, क्योंकि ये डिपेंडेंस होता है कि वो कितना हिस्सा ट्रैवल करते हैं। चलिए भी इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ए। तो सबसे पहला बात कर रहा है कि आपने क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ए, कंपोजिशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें एक्स है, जिसमें एक्स के लिहाज से हम देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि एस के 2 पॉइंट आए। एक पॉइंट मेरे पास जाके मिला बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जबकि एक्स का दूसरा पॉइंट जो है वो मुझे कहाँ पे जाके मिला, मतलब ये अगर आ जाए तो सी पॉइंट पे। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे और फर्दर आपके पास है डी पॉइंट पे, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से बात कर सकते हैं क्योंकि सी वाला डी के अंदर भी मौजूद है, वो अलग बात है। अभी देखिए इसका मतलब इसमें आपके पास एक्स में 2 सैंपल्स हैं, एक है बी और एक है सी। ऐसे है ना, एक है सी और एक है बी। आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है कि फ्रॉम अ फिगर से हमें पता चल रहा है कि इस मिक्सचर के अंदर हैविंग 2 कंपोनेंट, इसमें 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, बी एज सी। ये चीज़ें इस तरीके से हमें इन सैंपल्स का ये फ़ायदा होता है, इस तरीके से हमें ये फ़ायदा हुआ कि इनके हमने जस्ट ट्रैवलेंस देख ली, जो इससे मैच कर रहे थे वही सैंपल इस एक्स मिक्सचर के अंदर हमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि इन सैंपल्स के अंदर जो हमने 4 सैंपल लिए ए बी सी डी, वो कहते हैं इनमें से इम्प्योर कौन से। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ये इम्प्योर है। ये थर्ड क्वेश्चन, ये इसी का सेकंड पार्ट है 7 का। डी जो है वो अनप्योर्ड है क्योंकि डी के अंदर एक तो मिलता है इसका ए वाला सैंपल, ठीक है, और जबकि फिर डी के अंदर एक मिल रहा है इसका कौन सा सैंपल, सी वाला सैंपल। इट मीन यहाँ पे जो डी है वो क्या है, इम्प्योर है। यहाँ पे सैंपल डी क्या चीज़ है, सैंपल डी इज इम्प्योर क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट की मिक्सचर है। इम्प्योर्ड हुआ है किस किस से, सी एज ए से, सी और ए के साथ ये इम्प्योर्ड हुआ है, जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से इस ग्राफ से हमें ये कुछ डाटा मिलते हैं और इस तरीके से हमने इसको मतलब पता कर लिया कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 जब आ जाता है तो उसमें ये है, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का पढ़ा हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये होता है कि हमने किसी भी लिक्विड में से, किसी भी मिक्सचर में से हमने या किसी भी सोल्यूशन में से हमने किसी सॉल्यूट को सेपरेट करना होता है और बाय यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल सॉल्वेंट, कोई भी एक एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो कि उसके सॉल्यूट के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शंस होती है, वो उसमें से उसको अटैक करके उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो असल में यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मेथड आपके पास इसमें वो कहते हैं कि हम स्मॉल सॉल्वेंट के अमाउंट को यूज़ करते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। आप खुद सोचें कि अगर सॉल्वेंट को ज़्यादा यूज़ किया तो उसके हमारे पास जो है वो उसके आयरन क्या आने वाले हैं उसमें। ये सबसे पहले अभी आपके पास, इसके हम क्वेश्चन नंबर 8 की ही बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं, अगर क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं रिपीटेडली, अगर रिपीटेडली करते हैं आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो इससे ये होगा कि आपके पास सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। और ज़ाहिर बात है, पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं 10 में से 5 रह जाएंगे, 5 में से 2.5 रह जाएंगे,
डाई में से आपके पास फर्दर कम हो जाएंगे, एज्यूमिक वैल्यू बता रहा हूँ। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि अगर हम सॉल्वेंट को स्मॉल अमाउंट के साथ रिपीट कर देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला ये मेथड हो गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूजेस रिपीटेडली, अगर इसे रिपीटेडली यूज कर सकते हैं तो हमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेपरेट, सॉल्यूट की ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसका बाद में सेकंड फ़ायदा ये क्या है, सेकंड फ़ायदा ये है कि आप देख लें कि अगर ज़्यादा सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट को उसमें से निकालने के लिए ड्राई करना पड़ता है, ठीक है। ड्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो सेकंड फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि हम ये कर सकते हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट में है तो ईजिली ड्राई हो जाए, ईजी टू ड्राई, ईजी to dry the solute and easy to separate, और सेपरेट करना आसान होगा। सेपरेट करना क्या होगा, आसान होगा। इजी टू सेपरेट फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में से सेपरेट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने ईथर को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हासिल कर लिया, ठीक है। ईथर को अभी ड्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा ईथर हुआ। अगर कम ईथर हुआ, जैसे कि हम स्मॉल अमाउंट को यूज़ करें तो उसको ड्राई करना भी क्या होगा, ईजी होगा। इसलिए हमारे पास ये इसके तीन फायदे आ जाते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेपरेट हो जाता है इससे, और क्या होता है, इससे ड्राई करना ईजी हो जाता है सॉल्यूट को, और इजीली इसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये वेज हैं जिसके ज़रिए हम, इसलिए वजह से हम स्मॉल अमाउंट को यूज़ करते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको नीचे लिंक्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करें, वहाँ पे आप लोगों को ये क्रिस्टलाइजेशंस का मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। ये आपके पास क्रिस्टलाइजेशन में है, जिसमें आपके पास ये बताया जाता है कि सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होने वाला ऐसा सॉल्वेंट, हमें ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना था जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियोज़ को पूरी को कंप्लीट दे सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।